नमस्कार साथियों, मैं आनंद निम्बाड़िया आपका आपके चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने अपना एक विश्लेषण के साथ आया हूं, जिसमें कि धार्मिक यात्राओं के विषय में अपने मैं विचार व्यक्त करूंगा। लगभग जितनी भी धार्मिक यात्राएं हैं, अगस्त या 15 सितंबर तक पूर्ण हो जाती हैं। इसी प्रकार से कैलाश मानसरोवर यात्रा वर्ष 2025, जिसमें 5 बैच लिपू तथा 10 बैच नाथुला के मार्ग से तिब्बत क्षेत्र से होते हुए कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा के लिए जाते हैं। इन दोनों ही रूट्स के बैच के अंतिम दल जो हैं, ये दिल्ली से प्रस्थान कर चुके हैं और कैलाश मानसरोवर के ऊपर जब पूरी यात्रा संपूर्ण हो जाएगी, उस पर मैं अलग से विश्लेषण करूंगा। अभी जो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, इसमें अमरनाथ यात्रा, किन्नर कैलाश यात्रा, मणि महेश यात्रा, आदि कैलाश यात्रा और जो है श्रीखंड यात्रा, इन यात्राओं के विषय में आपसे ये बात करना चाहता हूं कि चूंकि इस वर्ष मौसम थोड़ा लेट एक्टिवेट हुआ, मानसून जनरली जो मानसून होता है जुलाई तक अपना ऑप्टिमम जाके फिर अगस्त में कम होने लगता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम थोड़ा पीछे खिसकने लगा। अगस्त में इतना जनरली एक्टिव होता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कई बार अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते खराब हो गए, रोकना पड़ा। लेकिन चूंकि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, बीआरओ और सड़क निर्माण के जो भी संस्थान है, तो अमरनाथ यात्रा को रास्ता तुरंत ठीक करा के चालू करा गया। तो मतलब कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हुई। लेकिन मणि महेश में श्रीखंड कैलाश और जो है अपना किन्नर कैलाश हिमाचल में है। जैसे आपको पता है, हिमाचल में बादल फटने की कई घटनाएं हुई हैं। दुर्भाग्य से किन्नर कैलाश क्षेत्र में बादल फटा, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और उसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने बहुत ही उत्तम दर्जे का कार्य किया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, और उनके डेड बॉडीज को रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो मेरी सूचना है उसके हिसाब से प्राप्त हो गई। श्रीखंड कैलाश यात्रा भी रोक दी गई है क्योंकि मौसम ऐसा है। हाँ, यदि मौसम ठीक होगा तो उसके विचार किया जाएगा। मणि महेश यात्रा में अभी इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि अपने प्रोग्राम से चल रही है। रहा सवाल कैलाश यात्रा का, अभी तक प्राप्त सूचना के मुताबिक यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। नाथुला मार्ग से जो बैचेस गए हैं, उनमें से 2 यात्री मेडिकल कंडीशंस की वजह से वापस हुए। और आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि आपको बताना, विश्वासी बने आप, अंधविश्वासी ना बने। मैं उन यात्री का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन घटना जरूर बताना चाहूंगा कि नाथुला से एक यात्री गए, उन्होंने मन में प्रण किया कि मैं खाली पेट ही भगवान शिव धाम की परिक्रमा करूंगा, और उन्होंने बहुत खाना कम कर दिया था जब ये सिक्किम से क्रॉस होकर नाथुला पहुंचे। और जब ये तिब्बत में पहुंचे तो खाना बिल्कुल ना सही, ना के बराबर। उसका रिजल्ट ये रहा कि ये जो अपना दार्जिलिंग भी नहीं पहुंचे थे, तभी इनकी तबीयत जो बहुत ज्यादा खराब हो गई। एसओएस की स्टेज में आना पड़ा उन्हें और उनको वापस इवैक्यूएट करना पड़ा। तो कृपया करके आप किसी भी धार्मिक यात्रा में जाते हैं, आपके विश्वास है अपनी जगह, मैं उस पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन आपके विश्वास की वजह से आपके साथ के दल के अन्य यात्रियों को तकलीफ ना हो, उसका भी ध्यान रखें। भगवान सच्चे हृदय से मिलते हैं, समर्पण से मिलते हैं, भावनाओं से मिलते हैं।
शरीर को कष्ट देने से मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट इसलिए रहेगा कि भगवान गौतम बुद्ध ने भी ऐसे ही किया था। आपको मैं बताना चाहूंगा, भगवान गौतम बुद्ध को जब भगवान की पाने की वो लालसा में अंतिम लेवल तक चले गए तो किसी ने बताया एक मुट्ठी चावल लीजिए और उसमें से चावलों में से दो दो तीन तीन दाना करके आप डेली खाएं तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान गौतम बुद्ध ने ऐसे ही किया, उनका शरीर जीर्ण क्षीणहीन हो गया, बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुंच गया। एक दाना, चार दाने में क्या होता है चावल के। अंत में भगवान गौतम बुद्ध ने यही कहा कि शरीर को वीणा के तार के जैसा रखो, ना ज्यादा ढीला ना ज्यादा टाइट, जब भी उसमें अच्छे सुर बनेंगे। यानी कि अपनी प्रार्थना, अपना विश्वास और अपनी तपस्या आप इतना रखें कि आपका शरीर भी चलता रहे। जब शरीर रहेगा जब भी तो आप ईश्वर की प्राप्त कर पाएंगे। जब बैटरी चलेगी जब भी तो मोबाइल सिम और कनेक्ट हो पाएंगे। तो बैटरी इज मस्ट, तो इसका भी ध्यान रखें आप। पहाड़ों पर मौसम जो है, जो मेरा अपना अनुभव कहता है मित्रों, 2007 से लेके अब तक का जो मेरा विश्लेषण है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरा ये साइंटिफिक डाटा नहीं है, मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है। सही चीज तो भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वही आंकड़े बता सकता है। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, 2007 में जब मैं कमांडेंट था आईटीबीपी मिलिट्री में, आपदा आई। उसके बाद 2010 में आई, 13 में आई, 16 में आई, 20 में आई, 23 में आई, 25 में। तो 3-3 साल का जो गैप है, ये मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है, लेकिन हर 3-3 साल में आपदा आ रही है। कभी ये उत्तराखंड में पूरे में आती है, कभी ये कुमाऊं क्षेत्र में आती है आपदा, कभी ये गढ़वाल में आती है, कभी ये हिमाचल में आती है एक क्षेत्र में, कभी पूरे हिमाचल में आती है, और कभी हिमाचल उत्तराखंड के बीच पूरे संपूर्ण क्षेत्र में आती है आपदा। उदाहरण के लिए 2007 में आपदा कुमाऊं क्षेत्र में आई, 10 में गढ़वाल में आई, 13 में कुमाऊं गढ़वाल दोनों में आई, 16 में हिमाचल में, 19 में फिर गढ़वाल कुमाऊं में, 23 में मिक्स, हिमाचल में ज्यादा आपदा हुई थी, गढ़वाल में भी। इस वर्ष 25 में गढ़वाल में ज्यादा हुई है, कुमाऊं में अपेक्षाकृत कम है। मैं नहीं कह रहा कम है अपेक्षाकृत, और हिमाचल में भी कुछ जगह बादल फटे हैं। तो ये जो एक रोटेशन है मौसम का, ये मेरी समझ से परे, लेकिन हो रहा है। तो यदि आप अपने व्यक्तिगत टूर बनाते हैं पहाड़ों की तरफ, तो मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा सा इस चक्र को भी ध्यान में रखें आप। और टूर जनरली सेफ साइड होता था कि अगस्त में मना लें, पर चूंकि अब अगस्त भी ऐसी हो रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सितंबर में थोड़ा सा रीप्लान कर लें, सितंबर फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में। तो इस प्रकार से अपने प्रोग्राम बना सकते हैं। तब तक के लिए